हेलो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी एएलएम एस से इलेक्ट्रीशियन लगने वाले साथियों को। तो साथियों, जय मल्टिक्स टेक्नो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं साथियों, फर्जी आईटीआई डिप्लोमा पर वेरिफिकेशन का लगेगा डबल फिल्टर। तो साथियों, जिन साथियों ने झूठी आईटीआई, फर्जी आईटीआई डिप्लोमा कहीं से भी बनवाया हो और किसी दलाल के थ्रू बनवाया हो या खुद जाकर बनवाया हो, तो उन पर वेरिफिकेशन का लगेगा डबल फिल्टर। फिल्टर भी लगेंगे, दो लगेंगे, ठीक है ना। फिल्टर भी लगेंगे, दो लगेंगे, इंडक्टर भी लगेगा और कैपेसिटर फिल्टर भी लगेगा। अब वो कैसे लगेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, हम वीडियो कम ज़रूर बनाते हैं लेकिन यूज़फुल वीडियो बनाते हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं एचएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपका जो डीवी होगा साथियों, जो आपने अपलोड कर रखे हैं साथियों, अपलोड डॉक्यूमेंट कर रखे हैं जो भी है, जैसे 10th है और +2 है या जो भी है या ईडब्ल्यूएस का है, वो सारे के सारे अपलोड डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, वो आपके डीवी में चेक होंगे। डीवी होने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट हैं, वो जो जिस विभाग के, जैसे 10th है आपकी, आपने 10th कर रखी है हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन से, भिवानी से, ठीक है, इसी से कर रखी है, सीबीएसई से कर रखी है। तो आपकी जो 10th है ना, वो डीवी होने के बाद है ना, वहाँ भेज दी जाएगी। कहाँ पर भेज दी जाएगी? एचबीएसई बोर्ड में, वहाँ आपकी चेक होगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी आईटीआई जहाँ आपने कर रखी है वहाँ से चेक होगी। डिप्लोमा आपने एचएसबीटी से कर रखा है, ठीक है, पंचकुला से, तो वहाँ से चेक होगा। जो जहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट कर रखा है या बनवा रखा है वो वहीं चेक होगा साथियों। उस जब तक वो चेक नहीं होगा वहाँ से रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा आपका फाइनल, ठीक है। जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है साथियों, ठीक है, फाइनल रिजल्ट जैसे ही आता है आपका, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि एचएससी ने तो अपना काम कर दिया होता है साथियों, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो जिस डिपार्टमेंट में आता है, जैसे यूएचबीवीएन है, ठीक है, मान लो आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, तो उसको वो जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर दी जाती है लिस्ट के साथ। तो यूएचबीवीएन जो डिपार्टमेंट है या डीएचबीवीएन है, एचबीपीएनएल है, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर आपका डाटा जाएगा तो वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक होगी, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और उसके बाद जब आपके बायोमेट्रिक होने के बाद जब आप जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर जब दिया जाएगा, इस प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर होता है साथियों, जैसे यूएचबीवीएन का दिखा रहा हूँ मैं, 1307 एलम भर्ती का, ठीक है। क्योंकि हमें इन प्रोसेस का एक एक स्टेप का पता है, क्योंकि इस भर्ती के आगे मैं घूम फिर रहा था आगे पीछे, और मेरे को सब पता है कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। आपको एक तो यूट्यूबर जो वो इतना नहीं बता पाएगा जितना मैं इसमें बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ऑफर है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन, ठीक है। इसमें आपका पे स्केल लिखा रहता है, कितना पे स्केल है, रिवाइज पे स्केल है, कंडीशन है, ठीक है। और यहाँ पर मेन बात क्या है, प्रोबेशन पीरियड की, ज्वाइनिंग की, ये सारी बात मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन बात जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो बात ये है, तो उसके बाद क्या स्टेप में हमने देखा 1307 एलम में, जैसे ज्वाइनिंग लेटर घर पर आया, तो ज्वाइनिंग लेटर घर पे आने के बाद हम खुश हो गए, चलो ज्वाइनिंग करते हैं। तो हम जैसे ही ऑफिस गए भाई, जो सर्कल हमें मिला था, तो ऑफिस सर्कल में वहाँ गए, किसी को कुरुक्षेत्र मिला था, किसी को करनाल, किसी को रोहतक। तो सर्कल में जाने के बाद बोला भी आपकी जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, वो जब तक नहीं होगी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं अच्छा, क्योंकि हमने मेडिकल करवा लिया था, हमने सोचा चलो ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो 10th थी हमारी एचबीएससी बोर्ड से थी, शिक्षा बोर्ड से, तो मतलब वो डॉक्यूमेंट वहाँ गए हुए हैं। तो यहाँ आकर हमने चेक किया हरियाणा शिक्षा बोर्ड में, यहाँ उसको जल्दी वहाँ से चेक करवाया और फिर वो चले गई सर्कल में। ऐसे ही जो डिप्लोमा था एच एस बी टी में, सॉरी ये कुछ दिक्कत सी हो गई इसमें, एच पता नहीं क्या दिक्कत होगी, एच एस बी टी ई जो था अपना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक,
वहाँ भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट गए हुए थे, और जब तक उनका रिप्लाई नहीं आया उन्होंने वहाँ से डॉक्यूमेंट की पहले मेल की और बाद में उन्होंने फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजे। तो वहाँ से मेल आने के बाद और 10th की होने के बाद और किसी ने EWS का लगा रखा था, उसकी चेकिंग होने के बाद, सारी वेरिफिकेशन होने के बाद फिर जाकर ज्वाइनिंग मिली साथियों। ठीक है साथियों, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस का मैंने बता दिया कि डबल फिल्टर लगने वाला, ये नहीं कि HSC के फंदे से निकल गए, ठीक है, तो आप आगे विभाग के फंदे से निकल जाओगे। विभाग तो ज्वाइनिंग देता ही नहीं भाई जब तक आपका वेरिफिकेशन ओके नहीं होता। ठीक है, जब तक आपका वेरिफिकेशन ओके नहीं होगा आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो बात 100 बातों की यही बात है कि डबल फिल्टर, जिस भाई की मैं अभी भी कह रहा हूँ ITI डिप्लोमा या जो भी भाई फर्जी लगा रखे हैं ना, वो अपने गले में फंदा डाल रहे हैं 420C का। ना तो HSC से बचेगा तो विभाग नहीं छोड़ेगा। और अब वो टाइम जालिया साथियों, पहले क्या होता था कि जो कह रहे 11-11 साल में पकड़े हैं लाइनमैन ALM, वो उस टाइम ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था। अभी साथियों ऑनलाइन सिस्टम हो गया हर एक चीज़ का, बार देर ही नहीं लगती, चुटकियों में काम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग में भाई टाइम हमें भी बहुत लगा था। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद साथियों, ये ज्वाइनिंग लेटर जब आया था जब हमें बहुत खुशी हुई थी। ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है ज्वाइनिंग में, ऐसे ही नहीं हो जाती। ये 6ठे महीने में मान ले आता है ना, तो लगभग है ना 1 महीना तो लग जाता है। कहीं पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो सारी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। चैनल की जानकारी मेरी दी हुई अच्छी लग रही है। एक साथी का फ़ोन आया कल, सर ना जब तक आप वीडियो बहुत कम डालते हो और लेट डालते हो, जब तक मैं आपकी वीडियो नहीं देख लेता मुझे नींद नहीं आती। तो मुझे बहुत ही हंसी आई, यार मैं तो कोई दादी माँ की लोरी थोड़ी ना सुनाता हूँ, मैं जो बातें बताता हूँ सिर्फ वही बातें बताता हूँ। तो मेरा सिर्फ यही, मेरे जो आप छोटे भाई हैं बहनें हैं, उनको यही संदेश है कि आपको ज्वाइनिंग में कोई या कोई रिजल्ट में कोई इस भर्ती में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आपकी फटाफट हो जाए और टेंशन फ्री रहें। आज की दुनिया में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लेकिन कहना नहीं चाहिए वैसे, कि सिर्फ इस ग्रुप नंबर 22 से को लेकर 3 से 4 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो पिछली भर्ती से भी जुड़े हुए थे, वही सिर्फ सही जानकारी दे रहे हैं, और जिसमें अपना एक चैनल अपना भी है, वही सही जानकारी दे रहे हैं। बाकी तो पता है नहीं भाई, नए नए यूट्यूबर बन गए। मेरे को तो कुछ तो ऐसे हैं जो पेपर दे के आए हैं 31 तारीख को, उसके बाद अपने 1 तारीख को यूट्यूब का चैनल खोल लिया और अपने जय श्री राम चालू हो। ठीक है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन साथियों, अब कोई न्यूज़ होती है तो उस पर एक न्यूज़ होती है, लेकिन सैकड़ों टीवी चैनल, समाचार चैनल न्यूज़ बनाते हैं। तो आपका जहाँ विश्वास है आप वहाँ रुकें। और साथियों, अपने लगभग 9000 सब्सक्राइबर हो गए भाई, 9000 साथी जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ इसकी, देखो मेरी इच्छा है ये कि आप हज़ारों में इस वीडियो को देखते हैं, अगर जाने से पहले हर साथी सब्सक्राइब का बटन दबा जाए तो 1000 साथी भी अगर आज दबा जाएं साथी, तो 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे? हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हम देखते हैं आज कि आज कितने सब्सक्राइब करके जाते हैं। तो सभी को जय श्री राम और धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।